हेलो एवरीवन। तो आज हमारा +1 फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4। बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में न्यूटन के लॉज अच्छे से समझा दिए हैं, फ्री बॉडी डायग्राम समझा दिया एंड हॉरिजॉन्टल सिस्टम्स एंड वर्टिकल सिस्टम्स की क्लैरिटी दी पिछले 3 लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है बिकॉज आज हम उस सारी नॉलेज को न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, मींस आज सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा आसान लगेंगे, आपको जल्दी समझ आएंगे बिकॉज बेस बना हुआ है हमारा। आपने पिछले 3 लेक्चर अच्छे से रिवाइज किए हुए हैं, क्लास नोट्स पढ़े हुए हैं मेरे। ठीक है, फिर आज आप बहुत इंजॉय करोगे, आराम से समझ आएगा सब कुछ। लो शुरू करते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन से। सर ये हमारे पास एक ब्लॉक है 6 kg, ये ब्लॉक 4 kg और आपस में स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। ये स्ट्रिंग का भी मास है 2 kg। मैंने कहा था स्ट्रिंग मासलेस लेनी है अगर स्ट्रिंग का मास ना दिया हुआ हो, लेकिन अगर दिया हो, जैसे स्ट्रिंग का मास दिया है 2 kg, तो ठीक है, काउंट कर लो उसको। हम इस सिस्टम पर ऐसे 60 न्यूटन फोर्स लगाकर लेकर जा रहे हैं, तो हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है, यहां कितनी है, यहां कितनी है, यहां कितनी है, एंड ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन। लो also find acceleration of system। ठीक है सर। बेटा मैंने क्वेश्चन करने के आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताई हुई है। हम एक एक को स्टडी कर सकते हैं, हम इकट्ठे को सिस्टम ले सकते हैं। तो मैं अब क्वेश्चन करते वक्त सबसे आसान टेक्निक्स के थ्रू करूंगा और लॉजिक बताता जाऊंगा। ठीक है, यहां देखिए, सबसे पहले मैं सारे को सिस्टम ले लेता हूं। मेरा सबसे पहला काम होगा सिस्टम डिसाइड कर लो। सर मैंने सारे को सिस्टम ले लिया, ओके सर, तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी? एक्सेलरेशन सर इस पूरे सिस्टम पर सिर्फ ये फोर्स लग रही है, दैट्स इट। नेट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज नेट फोर्स अपॉन नेट मास। एक सिस्टम पड़ा है रेस्ट पर, हम फोर्स लगाकर लेकर जा रहे हैं, अगर फोर्स लगा दे उस पर तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? फोर्स अपॉन मास। किया हुआ है, 9th क्लास वाली बात है ये। तो इस पर कौन सी फोर्स लग रही है? सिर्फ यही लग रही है बस, बाकी तो अंदर लग रही होंगी टेंशन वगैरह जो भी। तो फोर्स अपॉन मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितनी आएगी? 6 + 2 + 4, 6 2 8 और 4 12, 12 kg। यस सर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप ऐसे लेकर जा रहे हो तो ये जाएगा विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट ओवर। सिस्टम को लेके जा रहे हैं, एक्सेलरेशन कितनी आएगी सर? इतनी। ओके, अब हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है, यहां फाइंड आउट करनी है, यहां करनी है, यहां करनी है। सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर लो। सिस्टम मैं यहां पर ये निकालनी है ना, मैं इसको सिस्टम ले रहा हूं, ये सिस्टम है। सोचो यहां टेंशन है, यहां खिंचावट है। खिंचावट का मतलब इस बॉक्स ने इस रस्सी पर एक्शन लगाया होगा, इस रस्सी ने इस बॉक्स पर रिएक्शन लगाया होगा। मतलब यहां पर, अरे ब्रेकअप कर लो ना इस चीज का। ये लो, एक ये चीज है, एक ये बॉक्स है, तोड़ लो ना आप इसको। 2 अलग अलग चीजें, काट दिया इसको, ये सिस्टम अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। तो इस बॉक्स ने इस पर एक्शन लगाया होगा, इसने इस पर रिएक्शन लगाया होगा। लीजिए, ठीक है। अब आपके हाथ में है, या तो आप इसकी बढ़ाई कर लो, इसकी बढ़ाई कर लो तो भी ठीक है, कि यही टेंशन इस सिस्टम को लेकर जा रही है। इसने इसको टी पास करी, वही टेंशन इसको लेकर जा रही है, तो भी ठीक है। या आप इसकी बढ़ाई कर लो, अकेले की, अकेले इसकी,
60 लग रही है, टी लग रही है, पर ये तो जा रहा है। उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो। मैं आपको दोनों से करके दिखाता हूं। चलो सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर लो। उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो। कर दी सर, 60 एंड टी। आई होप ये समझ आ गया आपको। ये इस पर एक्शन लगाएगा और ये इस पर रिएक्शन लगाएगा। अब इसकी पढ़ाई से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। मैं दोनों से करके दिखा रहा हूं क्लैरिटी के लिए। यहां से देखो सर, इस पर 60 लग रही है, टी लग रही है, पर ये तो जा रहा है। अगर जा रहा हो तो नेट फोर्स दिस माइनस दिस, ऑब्वियसली ये ज्यादा होगी ना, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो। अब अगर रेस्ट पे होता तो नेट फोर्स 0 कर देते। अगर जा रहा है तो नेट फोर्स एम में कर दो। पिछले 2 लेक्चर्स में बहुत क्लैरिटी आई। लो कितना आया ये 6 इंटू ए तो आ चुका है 5, 30 उधर जाके 30। आप ऐसे भी कर सकते थे इस पार्ट को, या इससे कर सकते हो। दिस इज 4 kg, दिस इज 2 kg। यस सर, इस सिस्टम को एक फोर्स मिली है टी। इस सिस्टम को इसने इस पर लगाया टी एक्शन, हमें वो निकालना है बस। पर ये तो जा रहा है। हाँ जी, ये तो जा रहा है सर। इसका नाम ना T1 रख लो यार आप। T1 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 वैसी। सर ये तो जा रहा है। यस, अगर जा रहा है तो नेट फोर्स सिर्फ यही है बस। इस सिस्टम पर नेट फोर्स यही लगी है बस, अंदर वाली थोड़ी देखनी है। इस पर बाहर से बेटा ये बॉक्स कनेक्टेड है इसके साथ, तो ये बॉक्स ही इस पर फोर्स लगा सकता है। T1 लगा दी इसने, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। यस, इस सिस्टम पर नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। 6 इंटू 5, यहां से कर लो तो भी आ गया 30 न्यूटन। चाहे इसको सिस्टम ले लो, चाहे इसको सिस्टम ले लो, योर चॉइस। यही तो मजे हैं यार, कुछ भी सिस्टम लेके पढ़ाई कर सकते हो आप। तो ओके सर, T1 आ गया, ए पर टेंशन आ गई, यहां पर खींचातानी आ गई। इसने इसको खींचा T1, इसने इसको खींचा T1। इसकी पढ़ाई कर चाहे इसकी कर, हो गया। अब टेंशन एंड बी निकालनी है, तो इसको सिस्टम ले लो, इसको। यस, इस सिस्टम पर ये रस्सी, ये पोर्शन, ये इस पर एक्शन लगाएगा T2। यस, मैं यहां बना रहा हूं, देखो अलग से। ये बॉक्स है, ओके, और ये रस्सी का पोर्शन है, ये बी, ये सी। दिस इज 4 kg। हाँ जी, आप खुद समझदार हो, ये हमारा सिस्टम है। ओके, अब इसका कनेक्शन इस रस्सी के साथ है बस। इस रस्सी ने इस पर एक्शन लगाया T2, यहां पर इसने इस पर लगाया एक्शन T2, तो ये इस पर लगाएगा रिएक्शन T2। डाउट? सर आप तो कह रहे थे एक रस्सी में एक ही टेंशन होती है, आपने सिखाया था एक रस्सी में एक टेंशन। यस, अगर स्ट्रिंग मासलेस होती, मास ना होता, यहां स्ट्रिंग का मास है, अगर मास है तो टेंशन अलग 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 होगी, सारे पॉइंट्स पर टेंशन अलग अलग होगी, खिंच अलग अलग होगी। अब कारण बताता हूं अभी क्यों होगी, वो भी आएगा रीजन। जरा वैल्यू कैलकुलेट करें यहां पर।
यहां पर टेंशन खिंच की नहीं है, खिंच की नहीं है। सर ये आप ऐसे ऐसे क्यों करते हो? मेरा ऐसे ऐसे का मतलब है कि ये इसको खींच रहा है एक्शन और ये इसको खींच रहा है रिएक्शन, खिंचाता नहीं हो रही है। ओके सर ये T2 इसको लेकर जा रहा है T2। अच्छा ये 1 kg है ना, ऑब्वियसली पूरी रस्सी का 2 kg, तो ये आधा आधा 1 kg 1 kg। ओके सर मैंने सिस्टम डिसाइड कर लिया, उस पर लगने वाली फोर्स सिर्फ यही है। अब ये तो जा रहा है सर, ये तो जा रहा है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू MA। लीजिए नेट फोर्स इज इक्वल टू MA, कितना आया 5 इंटू 5 कितना आ गया 25 न्यूटन। ये भी हो गया सर। अच्छा अब यहां टेंशन निकालनी है इस जगह पर C पर, इसको सिस्टम ले लो। ऑब्वियसली हमने F लगाया, इस बॉक्स ने इस पर T1 लगाया, इस रस्सी ने इस पर T2 लगाया। अब यहां रस्सी ने इस पर पता नहीं कितना लगाया, शायद T3। मैं यहां लास्ट में बना रहा हूं, ठीक है, ये अलग नहीं है, बस दिखाने के लिए ताकि आप मिक्स ना कर लो नोट्स में, नोट्स प्रॉपर फ्लो में चलाना। सर ये 4 kg ये वाला बॉक्स, इस पर फोर्स लग रही है बेटा यहां पे T3। इस स्ट्रिंग ने इस पर फोर्स लगाई T3, तो इसने इस पर लगाई होगी T3, मतलब यहां पर खिंचातानी है T3। इसने इसको खींचा T3, इसने इसको खींचा T3। यस, तो उस पर लगी ओनली T3। अब वो तो जा रहा है सिस्टम। ये बेटे जो गोला मारते हैं ना हम डॉटेड, ये सिस्टम है सर। इस पर लगने वाली फोर्स शो की ओनली T3 लग रही है, पर ये तो जा रहा है। सिस्टम पर लगने वाली सारी फोर्स ही शो करो। अब अगर रेस्ट पे होता तो नेट फोर्स 0, अगर जा रहा है तो नेट फोर्स MA। बस सिंपल सी बात है। सो T3 इज इक्वल टू MA। यस, M कितना है 4, A कितना है 5, कितना आ गया 20 न्यूटन। दैट्स इट। यहां पर टेंशन 30, आगे 25, आगे 20, यहां 30 न्यूटन, यहां 25 न्यूटन, यहां 20 न्यूटन। थोड़ा फिजिकली भी फील करो कि क्या कहना चाह रहा है वो। बेटा मैंने यहां पर लगाई 60 न्यूटन, फील इट प्लीज। मैंने यहां पर लगाई 60 न्यूटन, इसको खींचा 60 न्यूटन। इस बॉक्स ने कुछ फोर्स यूज कर ली अपने चलने के लिए, और बाकी बची 30 न्यूटन यहां भेज दी आगे फर्दर। ये बॉक्स कहता आगे वालों को भी तो खींचना है। 60 में से कुछ इसने खुद के लिए यूज कर ली, बाकी 30 यहां पहुंचा दी। 30 न्यूटन आगे खींच रहा है सामान को। फिर ये 30 है, इससे आगे यहां कितनी पहुंची 25, क्योंकि इतना सा सामान रह गया अब, तो 25 इज सफिशिएंट। फिर यहां रह गई 20। 60 ने क्या करना है, सारे सामान को खींचना है। T1 ने क्या करना है, इसको खींचना है। T2 ने क्या करना है, इसको खींचना है। T3 ने इसको खींचना है। फील हो रहा है? आई होप समझ आ गया। वीडियो रोक कर नोट करो, नेक्स्ट करते, क्लैरिटी बढ़ती जाएगी अब लगातार। नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, ये बॉक्स बिल्कुल साथ साथ पड़े, चिपके नहीं हुए, साथ साथ पड़े हैं बस। और हमने लगा दी 120 न्यूटन इधर से, 50 न्यूटन इधर से। फिजिकली फील करो, 3 बॉक्स पड़े हैं, इधर से 120, इधर से 50। ऑब्वियसली ये ज्यादा है। स्मूथ सरफेस है, मतलब बहुत स्लिपरी, फिसलन है यहां पर। फील इट, बहुत फिसलन है भाई। ये फोर्स ज्यादा है, ये कम है, तो ये ले जाएगी इसे।
yes, this system will definitely go with some acceleration. ठीक है, कहता फाइंड दिस एक्सेलरेशन. ऑब्वियसली वो फोर्स ज्यादा है तो इधर को जाएगा. फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड फोर्स बिटवीन 1 kg एंड 4 kg बॉक्स. ये 1 kg वाले ने 4 kg वाले पे कितनी लगाई, इन दोनों के आपस में. इसने इस पर कितनी लगाई या इसने इस पर कितनी लगाई वो बताना है. ओके, एंड ऑल्सो फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 kg. इस पर नेट फोर्स बतानी है. बहुत ही आसान क्वेश्चन. कुछ भी करना है यार, सबसे पहले सिस्टम डिसाइड करना है. ठीक, आदत डाल लो यार, पूरे को सिस्टम ले लिया करो एक बार. तो ये देखो, ये सारे को सिस्टम ले लेता हूं. कितना आसान है, सारे को ही सिस्टम ले लिया तो क्या होगा सर, इस सारे पर 120 लग रही है, 50 लग रही है, पर ये तो जा रहा है. सर कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा, नेट फोर्स अपॉन नेट मास. 9th क्लास का काम होता है ये. अगर एक बॉडी पर फोर्स लगा दोगे तो वो एक्सेलरेशन से जाएगी. इस बार 2 लगा दी यार, 120 भी लगा दी, 50 भी लगा दी. कहने का मतलब 70 लगा दी, 120 का जोर लगा दिया, 50 का लगा दिया, नेट तो 70 पड़ गया. यस, 70 कैसे आया, 120 माइनस 50 से. नेट फोर्स 70 अपॉन टोटल मास. कितने मास की स्टडी चल रही है, 4 और 2 6 और 1 7, 7 kg. यस सर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा ये सिस्टम. पहला पार्ट तो बहुत ही आसान होता है. पहला पार्ट +1 का है ही नहीं, ये 9th क्लास है. एक बॉडी पर हमने फोर्स लगा दी तो वो जाएगा कितनी एक्सेलरेशन से, सर नेट फोर्स अपॉन नेट मास. ओके, फील इट. 120 लगाए, 50 लगाए और ये जा रहा है. ये सिस्टम भाग रहा है इतनी एक्सेलरेशन से. कहता बताओ इन्होंने एक दूसरे पर कितनी लगाई, इन्होंने एक दूसरे पर कितनी लगाई बताओ. पता नहीं. लेट F1, मान लो इसने इस पर लगाया एक्शन F1, इसने इस पर लगाया F1 एक्शन, तो ये इस पर लगाएगा रिएक्शन F1. मैंने आपको टॉपिक कराया हुआ है, हॉरिजॉन्टल सिस्टम ही है, बस मैंने साथ में क्या कर दिया, फोर्स इधर से भी लगा दी. पिछला भी कराया हुआ था, बस मैंने क्या किया, स्ट्रिंग में मास डाल दिया. हल्का हल्का कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं. ये वही है सर, ये इस पर पता नहीं कितना लगाएगा, शायद F1, तो ये इस पर लगाएगा F1. सेम वे ये इस पर लगाएगा F2. मान लो इसने इस पर एक्शन लगाया F2, तो ये इस पर रिएक्शन लगाएगा F2. ओके, हो गया. सबकी पढ़ाई कर लो, हर बॉक्स की पढ़ाई हो सकती है. ये देखो, आपको ये तो समझ आ ही गया ना, ये कैसे आया था, ओवरऑल सिस्टम. ओवरऑल को सिस्टम लिया तो हमने कहा नेट फोर्स अपॉन नेट मास, एक्सेलरेशन आ गई. हर क्वेश्चन में मैं एक्सेलरेशन तो आराम से निकाल लेता हूं. आगे देखो, ये समझ आ गया बेटे. इसने इस पर एक्शन लगाया, इसने इस पर रिएक्शन लगाया, इसने इस पर एक्शन लगाया, इसने इस पर रिएक्शन लगाया. मैंने अलग अलग शो कर दिए. ये F2 2 kg पर लगा है, ये F2 4 kg पर लगा है. हो गया जी. लो 1 kg मैं यहां पे लिख रहा हूं, स्टडी ईच बॉक्स. 1 kg की स्टडी करो. 1 kg ये मेरा सिस्टम है, इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दो.
इस पर लग रहा है एक तो 120 और इस पर लग रहा है F1। बस सर 50 नहीं लग रहा। बेटे इतनी दूर से थोड़ी लगता होता है। 50 का जो इफेक्ट आना है वो F1 के अंदर आ गया है। इस पर फोर्स इमीडिएट कांटेक्ट से लगती है सिर्फ। यस सर, मैं यहां छोटी सी फोर्स डायग्राम बना देता हूं। 120 लग रही है ये 1 kg वाले पे। हाँ जी, एक तरह से इसकी पढ़ाई कर रहे हैं हम। इस पर लगने वाली सारी फोर्स ही शो करो। एक 120 लग रही है और एक F1 लग रहा है। ओके, 120 लग रही है, F1 लग रहा है। पर यार ये तो जा रहा है, एक्सेलरेशन से जा रहा है। देखो सर, ये तो जा रहा है। हाँ, उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करो। अब अगर वो रेस्ट पे है फिर तो कर देते हैं नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 मतलब लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू राइट फोर्स। मतलब 120 और F1 में बैलेंस कर देता ऐसे। अगर रेस्ट पे होता मैं कहता यार इधर से 120 इधर से F1, चीज तो हिल नहीं रही, यानी दोनों बैलेंस, दोनों बराबर। लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू राइट फोर्स, या अप फोर्स इज इक्वल टू डाउन फोर्स भी करते हैं। सर ये तो जा रहा है, उधर को जा रहा है, यानी उधर वाली फोर्स ये ज्यादा है, तो नेट फोर्स कितनी आएगी? ये लो, दिस माइनस दिस। ये 120 है, ये 25-30 होगी। नेट फोर्स इज इक्वल टू MA। लो, इसकी स्टडी हो गई। चल अब दूसरे बॉक्स की पढ़ाई करते हैं, 4 kg की। 4 kg पर कौन कौन सी लग रही है? F1 लग रही है, F2 लग रही है। बस इस पर ये लग रही है, ये लग रही है, ये नहीं लग रही, ये नहीं लग रही। इस पर फोर्स इमीडिएट कांटेक्ट से लगती होती है, तो F1 लग रही है, F2 लग रही है। पर F1 ज्यादा है क्योंकि ये जा रहा है। अगर जा रहा है तो नेट फोर्स दिस माइनस दिस करेंगे। नेट फोर्स इज इक्वल टू MA। लो जी, ये हो गया। रेस्ट पे हो तो नेट फोर्स 0, जा रहा हो तो नेट फोर्स MA। सर ये भी हो गया, खत्म। यहां पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बेटा, F2 ही आएगा, उससे भी अपने को नहीं चाहिए। ओके सर, A पता है 10, फिल करो। अगर A फिल करते हो, ये देखो 10, तो 120 माइनस F1, 1 इंटू 10। F1 कितना आ गया? इधर 110 न्यूटन आ गया सर। अगर 110 यहां भरते हो, 110 माइनस F2 इज इक्वल टू 4। A कितना है? 10। 40। F2 कितना आ गया? 70 न्यूटन सर। फ्री बॉडी डायग्राम से करते होते हैं स्टडी ईच बॉक्स, का मतलब हर बॉक्स मेरा सिस्टम बनता गया। मैंने अकेले इसकी पढ़ाई की, नेट फोर्स MA, अकेले इसकी की, नेट फोर्स MA। ओके सर, हो गया। अच्छा, फाइंड फोर्स बिटवीन दिस आ गया सर, F1 110 न्यूटन। आप वैसे फील कराऊं एक बात, हमने यहां से लगाया 120, 120 यहां लगाया 120, उसमें से इसने कुछ यूज कर लिया, आगे पहुंचा 110, ये 110 है। फिर इसने कुछ यूज कर लिया, आगे पहुंचा 70, वो देखो इसने इस पर लगाया 70। ठीक है, लास्ट पार्ट, फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 kg बॉडी। नाउ लास्ट पार्ट बेटा, दिस इज अवर 2 kg बॉडी।
इस पर नेट फोर्स बतानी है। कौन कौन सी लग रही है इस पर? एक तो F2 लग रही है और एक इधर से 50 लग रहा है। Am I right? सब दिख रहा है, सब कुछ। फ्री बॉडी डायग्राम इसका, इस पर F2 लग रहा है, 50 लग रहा है, पर ये तो जा रहा है, यानी ये वाला ज्यादा होगा इससे। सो नेट फोर्स कितनी आई? F2 माइनस 50। ये फिजिक्स फील करो यार, इधर से जोर लगा, इधर से जोर लगा, पर ये तो गया, यानी ये वाला जोर ज्यादा है। नेट निकालना है, दिस माइनस दिस। ये तो 70 है, 70 माइनस 50 यानी 20 न्यूटन। दिस इज द राइट आंसर। नेट फोर्स ऑन दिस इज 20 न्यूटन। ये तो आप थर्ड क्लास के बच्चे से पूछ लो। बच्चे बताओ, इस पर 70 लगी, 50 लगी, नेट कितनी लगी? बच्चा आएगा 20। 50 50 कैंसिल हो गया, 20 बच गया। ओके, पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बताया गया था, मैं हल्का हल्का कॉन्सेप्ट ऐड करके क्वेश्चन करवा रहा हूं, चीजें वही है। आई होप समझ आ रहा है बहुत अच्छे से। इन केस कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप करना है। काफी बच्चे व्हाट्सएप ड्रॉप करते हैं, मैं सारे रिप्लाई करता हूं। ओके, तो अगर कोई बात लगे नहीं सर ये नहीं समझ आया, या मैं तो ऐसे सोचता हूं सर, डू ड्रॉप मी व्हाट्सएप। ये जो ऊपर नीचे स्क्रीन पे नंबर लिखा वो मेरा ही नंबर है, उस पर व्हाट्सएप ड्रॉप करना है, तो मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा कि इसको ऐसे नहीं ऐसे सोचना है, अगर कोई गलती करोगे। अदरवाइज बहुत क्लैरिटी से बता रहा हूं, दिक्कत आएगी। वीडियो रोककर नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर नेशनल एग्जाम में भी आया हुआ है, पिछले दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते रहते हैं, रूटीन क्वेश्चंस हैं। मैं सारे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पिक करूंगा और कॉन्सेप्ट भी बनता जाएगा। देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन। विद व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन कैन अ मैन स्लाइड डाउन अ रोप whose braking strength is 2/3 of his weight? मतलब यहां मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, यहां एक पर्सन है लटका हुआ उस पर, कहता है ये मिनिमम इसको कितनी एक्सेलरेशन से नीचे को जाना पड़ेगा। विद व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन कैन अ मैन स्लाइड डाउन अ रोप। एक बंदा लटका हुआ है रस्सी पर, कहता मिनिमम कितनी एक्सेलरेशन से, रस्सी पर लटका हुआ है, मिनिमम कितनी एक्सेलरेशन से उसे जाना पड़ेगा ताकि रस्सी ना टूटे। रस्सी की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे रखी है इतनी, 2/3 ऑफ हिज वेट। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम बियरेबल टेंशन, मतलब रस्सी मैक्सिमम इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेच, इतना टेंशन झेल सकती है। इससे ज्यादा होगा तो रस्सी टूट जाएगी। अब ध्यान से समझ बात को। A rope whose breaking strength is 2/3 times his weight। अच्छा, मैक्सिमम बियरेबल टेंशन कितनी दे रखी है? 2/3 mg, 2/3 ऑफ वेट, यानी mg से भी कम, उस बंदे के भार से भी कम है उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। 2/3 बेटा, 2/3 mg से कम हो गया ना। ओके, तो एक बात सोचो, क्या ये बंदा सिंपल लटका रह सकता है रस्सी पे? ये रस्सी है, रस्सी की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है इतनी, क्या वो बंदा सिंपल रस्सी पर लटका रह सकता है ऐसे बस? नहीं सर, अगर ऐसे लटका रहेगा रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि अगर लटका रहेगा सिंपल तो टेंशन कितनी हो जाएगी बेटा? mg। बंदा सिंपल लटका हुआ है, मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था वर्टिकल सिस्टम, हैंगिंग मैन भी कराया था, ये वही है। अगर बंदा सिंपल लटका हुआ है
तो रस्सी में टेंशन, रस्सी में खिंचाव कितना क्रिएट कर दिया, mg, और रस्सी सहन नहीं कर पाएगी, समझे, क्योंकि रस्सी इतना सहन कर सकती है, mg का भी 2/3, जैसे 90 का 2/3 होता है 60, 90 का 2/3 60, कम है सर 90 से भी। ओके, तो अगर बंदा सोचे मैं लटका रहूंगा, ना जी, रस्सी टूट जाएगी तो गिर जाएगा। अच्छा, फिर बंदा कहता मैं ऊपर को जाऊंगा फिर तो रस्सी बिल्कुल ही टूट गई, क्योंकि अगर तू ऊपर जाएगा, कराया था, ऊपर जाते हुए टेंशन बढ़ जाती है, रस्सी में खिंचाव बढ़ जाता है। अगर तू ऊपर जाएगा, रस्सी में खिंचाव बढ़ जाएगा, रस्सी सहन ही नहीं कर पाएगी, फिर तो पक्का ही टूट जाएगी। हाँ, अगर नीचे को आए फिर बच सकता है, क्योंकि नीचे आते हुए टेंशन कम हो जाती है। सर, फॉर सेफ्टी हम चाहते हैं बंदा ना गिरे, रस्सी ना टूटे। फॉर सेफ्टी, टेंशन इन स्ट्रिंग शुड बी लेस देन दिस। टेंशन इससे कम रहनी चाहिए। बताओ ठीक है ना, ये उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। अगर टेंशन इससे कम होगी, खिंचाव इससे कम होगा, फिर तो सेफ है, नहीं तो बंदा गया। ओके सर, टेंशन शुड बी लेस देन दिस। ओके, टेंशन कितनी होती है इस केस में? बंदा नीचे को जा रहा है, बंदे का मास m नीचे को जा रहा है, कराया था यार m g-a कर दिया करो। नीचे जाते वक्त ये होता है। यस सर, अगर सिर्फ हैंगिंग है तो टेंशन होगी mg, ऊपर जा रहा है तो mg प्लस है, नीचे जा रहा है तो mg माइनस है, सर ये होगी। यस, टेंशन ये होगी, और हम चाहते हैं टेंशन इससे कम रहनी चाहिए भाई। ठीक है, हो गया, m कट गया, g माइनस से 2/3g, इधर ले आओ 2/3g, a को इधर ले जाओ, लीजिए हो गया 3g माइनस 2g यानी g/3 लॉस। एक्सेलरेशन उल्टा पढ़ो इसको, एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन g/3। अगर सेफ्टी रखनी है तो उसकी नीचे उतरने की एक्सेलरेशन g/3 से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब मिनिमम एक्सेलरेशन कितनी आ गई, यही आ गई, मिनिमम इतनी है, इससे ज्यादा, मिनिमम इतनी। हाँ, इससे भी ज्यादा तेज जाएगा और बढ़िया है, फायदा है, बट मिनिमम इतनी एक्सेलरेशन से तो आना पड़ेगा। आई होप समझ आ गया। रस्सी में बियरेबल टेंशन इतनी है, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इतनी है, इससे ज्यादा खिंच डालोगे टूट जाएगा। तो ना तो वो लटका रह सकता है, ना ऊपर चढ़ सकता है, नीचे को आ सकता है। हमारा टारगेट है कि रस्सी में टेंशन इससे कम रहनी चाहिए। यस सर, रस्सी में टेंशन तो इतनी होगी नीचे उतरते वक्त, बिकॉज गोइंग डाउन तो टेंशन इतनी होगी सर, इससे कम होनी चाहिए। आंसर आ गया ए, इससे बड़ा होना चाहिए सर। ठीक है, सेफ्टी से आना है तो उसकी एक्सेलरेशन इससे ज्यादा होनी चाहिए। मिनिमम कितना हो गया, इतना हो गया। किसी बच्चे के मन में डाउट आ सकता है कि सर यहां तो ग्रेटर है, ए मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, आपने इक्वल कैसे कर दिया, इक्वल तो टूट जाएगी, डाउट आ सकता है। बेटा इक्वल का मतलब होता है क्रिटिकल केस, मतलब हम उसका आंसर दे रहे हैं बस। ऑब्वियसली g/3 से थोड़ी ज्यादा, g/3 से 0.00001 ज्यादा,
बट हम क्रिटिकल केस ही आंसर देते होते हैं G/3। आई होप समझ आ गया। अगर बंदा G/3 से उतरे या उससे ज्यादा से उतरे तो सेफ रहेगा। वीडियो रोक कर नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, एक दो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। एक बॉक्स है जिसका मास m1, कहता उस पर हमने फोर्स लगाई, कोई हमारे पास फोर्स है F, हमने उस पर फोर्स लगाई तो वो जाता है इतनी एक्सेलरेशन से। और एक और बॉक्स है m2, अगर उस पर फोर्स लगाएं तो वो जाता है इतनी एक्सेलरेशन से। अब हमने दोनों को बांध दिया, ये m1 m2 दोनों बांध दिए और उस पर वही फोर्स लगा दी, तो बताओ कितने से जाएगा। सिंपल, पहले बॉक्स पर फोर्स लगाई इतने से जाता है, दूसरे पे लगाई इतने जाता है, अगर बांध दें तो कितने से जाएगा। अरे वी नो एक्सेलरेशन कितनी से जाता होता है सर, फोर्स अपॉन मास। किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगा दी तो वो कितनी एक्सेलरेशन से जाता है, फोर्स अपॉन मास से जाता है। सिंपल, लगा दो। ये पहले केस में फोर्स अपॉन मास इतने से जाएगा, फोर्स अपॉन मास, पर ये तो 10 है। दूसरे केस में हमने फोर्स लगा दी तो इतने से जाएगा, पर ये तो 15 है गिवन। इस केस में बताना है फोर्स अपॉन मास इतने से जाएगा सर। ऑब्वियसली सर इस केस में कितने से जाएगा, हमने F फोर्स लगा दी अपॉन मास टोटल, बड़ा मास है इस बार, बांध दिया उसको तो कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा सर, फोर्स अपॉन मास। यस, इतने से जाएगा सर। क्लियर, ओके, हो गया। बच्चों वाला क्वेश्चन था, 9th क्लास में करते होते थे ऐसा कुछ। एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, पहले केस में लगा दिया, दूसरे केस में लगा दिया, हो गया भाई। यहां से m1 आ गया, देख m1 F/10, यहां से m2 F/15, फिल कर दो यहां पर, क्वेश्चन खत्म। सर ये क्वेश्चन डायरेक्टली एक लाइन पर बेस्ड था, एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन मास, इसमें भी लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, इसमें भी लगा दिया। एक बॉक्स पर फोर्स लगाओगे वो जाएगा कितनी एक्सेलरेशन से, फोर्स अपॉन मास। सिंपल, ओके। तो यहां भर रहे हैं हम m1 F/10, m2 F/15, ये आ गया। तो F तो कॉमन आके कट गया सर, चलो बढ़िया हो गया, F कॉमन आके कट गया सर। ये हमारे पास आ गया 30, तो 10 से 3, 15 से 2, ये आ गया सर। तो 30 ऊपर चला गया, 30/5 सर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ गया। अगर हम अकेले इस पर लगा रहे हैं फोर्स तो 10 की एक्सेलरेशन से जाता है, इस पे लगाते हैं 15 से जाता है, इकट्ठे में लगाओगे तो सिर्फ 6 से जाएगा। मास बढ़ गया ना यार, भारी हो गया। फोर्स अपॉन मास, दैट्स इट। नोट कीजिए वीडियो रोककर। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, एन ओपन ट्रक इज मूविंग विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। मैं बेटा आपको 2-3 क्वेश्चन बेसिक से करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स हमने 3 लेक्चर्स में सीखे हुए हैं, थोड़ा अप्लाई करके दिखा रहा हूं बेसिक बातों में। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, है बहुत आसान। एन ओपन ट्रक इज मूविंग विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रक जा रहा है ऐसे 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। पहली बात, किलोमीटर पर आवर में नहीं रखना होता, सबको पता होगा 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। काइनेमेटिक चैप्टर में भी यूज होता रहा है। कैसे आया ये 1 किलोमीटर पर आवर? 1 किलोमीटर इज बेसिकली 1000 मीटर एंड
किलोमीटर पर आवर, नीचे आर है 3600 सेकेंड्स, तो ये जीरोस कट गई, 2 पे काटिए 5 आ गया, 2 पे 18 आ गया। यस सर। अगर कभी भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कर लो बेटा, क्योंकि देखो ये पर आवर में, ये सेकंड में मिक्स हो जाएंगे यूनिट्स, नहीं तो हमें एसआई सिस्टम में चलना होता है। एसआई सिस्टम का मतलब हुआ किलोग्राम में चलना है, मास ने, लेंथ ने मीटर में, टाइम ने सेकंड में। बी वेरी केयरफुल। तो ये किलोमीटर को मीटर बनाना है, आर को सेकंड बनाना है। तो ये उल्लू बना रहा है आपको कि 72 से जा रहा है जी, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। 5/18 कर दीजिए, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकंड, कन्वर्जन है ये। तो 18 4 20 हो गया। ऐसे बोलो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ट्रक। क्लियर? एक ट्रक 20 की स्पीड पे जा रहा है, वेरी गुड, सड़क पर जा रहा होगा। हमने इसके ऊपर सैंड गिरानी शुरू कर दी, इसके ऊपर सैंड गिरानी शुरू कर दी, ऊपर से ट्रक जा रहा है, ट्रक का भार बढ़ाना शुरू कर दिया। सैंड इज ड्रॉपिंग ऑन इट एट रेट 10 किलोग्राम पर सेकेंड। 10 किलो पर सेकेंड, काफी हाई रेट है। हर एक सेकंड में 10 किलो, 10 किलो सैंड ऊपर फेंक रहे हैं। फिजिकली फील करो यार, ट्रक जा रहे हैं, आप सैंड डाल रहे हो, सैंड, ट्रक भारी हो जाएगा, ट्रक को जाना मुश्किल ही हो जाएगा, ट्रक की स्पीड स्लो नहीं हो जाएगी। यस। तो अगर उसी स्पीड को मेंटेन करना है तो इंजन को पावर देनी पड़ेगी, इंजन को जोर लगाना पड़ेगा, वही निकालना है। An open truck is moving at this speed। भाई ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर में नहीं रखते होते, कॉपी के टॉप पर नोट कर लेना, ये भी कन्वर्जन फैक्टर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। अगर कभी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर करना हो तो उल्टा, मतलब 5/18 की जगह हो जाएगा 18/5 से मल्टीप्लाई, अगर उल्टा करना हो। कभी करना नहीं होता, अपन ने तो यही करना होता है यार। अच्छा सर, फिजिक्स समझ आ रही है मुझे इसकी। ट्रक जा रहा है, हम मिट्टी गिरा रहे हैं भाई, ट्रक भारी हो गया, ट्रक को जाना मुश्किल हो गया। यस। कितनी एडिशनल फोर्स चाहिए जाने के लिए? एक प्यारा बच्चा मेरा कहता, सर F इज इक्वल टू ma एंड एक्सेलरेशन इज 0। उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ट्रक इज गोइंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20, सो एक्सेलरेशन तो 0 है, 0 तो फोर्स भी क्या हो गई? 0। बताया था, न्यूटन का सेकंड लॉ बताया था पहले लेक्चर में ही। सर यहां पे फोर्स का लगेगा v dm/dt। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास वेरी कर रहा है। ये जो दिया हुआ है ना, ये दिस इज मास पर सेकेंड, ये वाला मास पर सेकेंड, dm/dt गिवन। बी केयरफुल, किस रेट पर मास गिराया जा रहा है, किस रेट पर मास वेरी कर रहा है। सर ये लगेगा जी, बस ये बताना था। रॉकेट वाले में, सैंड वाले में ऐसे एक पानी, एक हम ना मतलब बॉक्स पर वाटर स्ट्राइक करवा रहे हैं, तब भी बेटा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट और मास वेरी कर रहा हो यार, बस ये लगेगा। वेलोसिटी 20 है, फिक्स है, dm/dt मास किलोग्राम में पर सेकंड, dm/dt 10 है सर। यस, कितना आ गया? 200 न्यूटन। क्वेश्चन ओवर, वेरी इजी क्वेश्चन। वीडियो रोककर नोट करो, नेक्स्ट करेंगे। हाँ जी बेटा, अब एक कॉन्सेप्ट समझिए, बॉल स्ट्राइक ऑन बॉल। जैसे मान लीजिए यहां कोई वॉल है, ठीक है, मैंने यहां पर एक बॉल स्ट्राइक करवाई, कोई बॉल है छोटी सी, मास m,
हमने इसको ऐसे स्ट्राइक करवाया और इसको फेंका विद वेलोसिटी v, तो बॉल टकरा कर वापस आ गई। ओके वैसे आपके मन में आ रहा होगा सर बॉल नीचे नहीं गिर जाएगी, हमने ऐसे बॉल फेंकी ये तो नीचे गिर जाएगी। कोई ग्रेविटी ग्रेविटी नहीं है, हम इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं, वर्टिकल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ये कॉन्सेप्ट को समझो सर आप। मान लीजिए हमने बॉल फेंकी विद वेलोसिटी v, टकराकर वापस आ गई, वापस भी आ गई मान लो v से। ओके सर, तो मान लीजिए v से आ गई, कम से भी आ सकती है, डिपेंड करता है कोलिजन कैसा है, वो मैं आपको आगे कोलिजन्स में डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल एक बात समझो कि जब बॉल, ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, इसके ऊपर 8-10 क्वेश्चन इकट्ठे दिए हुए हैं मैंने बुकलेट पे, अलग अलग टाइप के, तो कॉन्सेप्ट समझ लो, सारे क्वेश्चन फटाफट होंगे। फील करो, समझ तो आएगी यार, फील करो साथ में। एक दीवार पे बॉल मारी, बॉल टकरा के आ गई, दीवार पर फोर्स लगी कि नहीं लगी? सोचो, एक दीवार को फोर्स, एक झटका फील होगा। दीवार ना होती, कोई छोटा सा बॉक्स पड़ा होता, बॉक्स पे अगर आप बॉल मारो तो बॉक्स उधर को जाएगा, मतलब बॉक्स पे फोर्स लग गई है, बस हमें वही निकालनी है। ये बॉल जाकर वापस आ गई, बताओ जी इस वॉल पर फोर्स कितनी लगी? फोर्स ऑन वॉल। अगर कोई बॉल स्ट्राइक करती है दीवार पर, तो दीवार पर फोर्स कितनी लगती है हमें यह बताना है। लगती है फील होता है। अच्छा, फोर्स निकालनी है। ये देखो बेटा, फोर्स यहां पे करूं, यहां पे करूं, यहां पे करते हैं। चलो पहला केस है सर, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके सर, चेंज इन मोमेंटम कितना है? इसको बेटे थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में लिखूं तो एक तरह से ये हो गया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, शॉर्ट फॉर्म में। ओके, वैसे तो असली यही है, आसान समझने के लिए, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अच्छा आप बताओ, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? जब बॉल टकराकर आई चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? अच्छा, इनिशियल मोमेंटम कितना है सर? इनिशियल मोमेंटम कितना है? मास वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम कितना है? मास इनटू वेलोसिटी, वापसी भी वही है, सेम वेलोसिटी से। चेंज इन मोमेंटम कितना है? एक प्यारा बच्चा कहता है 0, कहता है इनिशियल मोमेंटम भी सर mv है, फाइनल भी mv है, सर चेंज तो हुआ ही नहीं, 0। डायरेक्शन चेंज हुई है, डायरेक्शन। इनिशियल मोमेंटम इस तरफ है, फाइनल मोमेंटम इस तरफ है। मैंने आपको बताया हुआ एक बात, एक पर्सन इधर जा रहा है v से, कुछ देर बाद रिटर्न कर गया v से, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 2v। मैंने काइनेमेटिक्स चैप्टर में बहुत अच्छे से करा दिया था, पहले इधर v से तो फाइनल इधर v से, तो चेंज इन स्पीड 0 है। बंदा इधर v से जा रहा है, बाद में इधर v से जा रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ, चेंज इन स्पीड 0, बट चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन उल्ट गई है, तो 2v। तो यहां पर भी चेंज इन मोमेंटम, यहां पे लिख देता हूं सर, चेंज इन मोमेंटम 2mv। यस सर। अगर थोड़ा स्टैंडर्ड का चाहते हो तो सुनो फिर, इनिशियल मोमेंटम mv है, साथ में आई कैप है बेटा। इनिशियल मोमेंटम mv है लेकिन आई कैप में उस तरफ, और फाइनल मोमेंटम mv है लेकिन माइनस आई कैप में है। सो चेंज इन मोमेंटम, स्टैंडर्ड का तरीका बता रहा हूं अब, इनिशियल मोमेंटम mv आई कैप,
फाइनल एम वी माइनस आई कैप, तो चेंज इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल ये वाला माइनस एम वी आई कैप, इनिशियल ये वाला एम वी आई कैप, लो कितना बन गया माइनस 2 एम वी आई कैप। वैल्यू वैल्यू देखोगे तो 2 एम वी कहलाएगा। खैर आपको पहले भी पता था ये। ओके, तो मेरा आंसर यहां पे क्या आया, ये तो जनरल बात हुई है ना, ये तो स्टैंडर्ड की बात की थी। मेरा फर्स्ट केस, अगर बॉल ऐसे स्ट्राइक करके आए, वी से जाके वी से ही आ जाए, यस, तो फोर्स कितनी लगेगी 2 mv, चेंज इन मोमेंटम इज 2 mv अपॉन टाइम टेक t। सेकेंड पार्ट, आई होप समझ आ गया। ये आपको वैसे ही पता है बेटा, पहले मोमेंटम इधर को mv, बाद में इधर को mv, तो चेंज इन मोमेंटम इज mv प्लस mv 2 mv, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हुई है बेटा। एक और टेक्निक बताई थी, दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इनिशियल इधर है, फाइनल इधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है और सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो बेसिकली ऐड हो जाएंगे। जैसे मर्जी सोचो यार, ये भी तरीका ठीक है, इनिशियल मोमेंटम mv आई कैप, फाइनल mv माइनस आई कैप, फाइनल माइनस इनिशियल, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होती है भाई। ओके, सेकेंड केस, अगर बाय चांस बॉल दीवार पे टकराए और आ गई वापस, ठीक है सर, आई तो v से, मान लो बॉल आते वक्त उसकी वेलोसिटी कुछ और थी v, ठीक है, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी घट गई, मान लो घट गई से v1 हो गई वैसी, तो बॉल बताओ कितनी फोर्स लगा के आ गई, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा सर, इनिशियल मोमेंटम mv, फाइनल मोमेंटम mv1, यस सर, इनिशियल मोमेंटम mv, फाइनल mv1, सर प्लस करने हैं, जैसे यहां पे था mv प्लस हुए 2 mv, समझ आ रहा है आराम से। दो वेक्टर बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करने हो तो बेसिकली ऐड हो जाते हैं, ये आ गया। और फोर्स क्या है बेटा, ऑब्वियसली डेल्टा p बाई टी। अब मैं बार बार नहीं लिखता, अच्छा नहीं लगता यार, फोर्स ही होती है। अगर मैं आपको चेंज इन मोमेंटम सिखा दूं, ये देखो यहां चेंज इन मोमेंटम सिखा दिया तो फोर्स आ गई, यहां चेंज इन मोमेंटम सिखा दिया, फोर्स तो निकाल ही लोगे अपॉन टाइम लगा के। थर्ड केस, सर अगर बॉल जाके टकराए और वहीं रह जाए, बस टकराई और वहीं रह गई, टकराने का मतलब ऐसे गिर गई मान लो, रिटर्न ही नहीं हुई, सो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा सर, ऐसा कब होता है, एरो, मतलब कोई तीर हमने दीवार में, मतलब उसके अंदर स्टक कर गया, कोई चीज हमने मतलब फेंकी, वो उसके अंदर ही रह गई, तो इनिशियल वेलोसिटी तो v थी, फाइनल 0 है, वहां चिपकी रह गई या नीचे गिर गई, जैसे मर्जी कह लो, रिटर्न नहीं हुई यार बस, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा सर mv, ओनली mv, बिकॉज फाइनल तो 0 है, हो जाएगा। सर अगर हम एक दीवार पर चीज मारें तो वो जाकर वापस आती है और उस पर फोर्स मारती है, सो कितनी फोर्स, दैट फोर्स इज गिवन बाय dp बाय dt, मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। बस आप ये देखो उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ। अगर बॉल सेम स्पीड से वापस आ जाए तो चेंज इन मोमेंटम बेटा 2 mv, बहुत अच्छे से कराया हुआ था पहले काइनेमेटिक्स में, mv चेंज इज 2 mv। सर यहां
MV चेंज प्लस कर दो बस, ओके। V1 V2 कर लो अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है, लो MV1 प्लस MV2, और इसमें MV है, वापसी है ही नहीं तो जीरो, सिंपल। सर माइनस भी करेंगे, एक बच्चे की गलती, इनिशियल मोमेंटम सर MV1 है, फाइनल ये है। सर मैं सोच रहा था फाइनल मोमेंटम MV2, इनिशियल मोमेंटम MV1, सर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मुझे लगा ये करेंगे, जी नहीं ये करेंगे। समझ गए? वेक्टर्स में बहुत अच्छे सिखाया हुआ है। सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है। ये देखो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, आई होप समझ आ गया। वीडियो रोककर नोट कीजिए ये, उसके बाद मैं टेढ़ा मार के दिखाता हूं बॉल को, वीडियो रोककर नोट करो ये। हाँ जी बेटा, अगर दीवार पर हम बॉल को ऐसे टेढ़ा मारे, एक m मास हमने ऐसे v स्पीड में मारा, ये जाके टकरा गया किसी एंगल पर, मान लीजिए थीटा, इट इज लाइक एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल में एंगल थीटा। सर हमने दीवार पर बॉल मारी, वॉल के परपेंडिकुलर नहीं मारी, टेढ़ी ऐसे टेढ़ी फेंक दी हमने बॉल, सर बॉल टकरा के वापस आ गई है ऐसे। मान लो बच्चों सेम स्पीड से आ गई और सेम ही एंगल पर आ गई, मान लो, ओके, सेम स्पीड पर आ गई, सेम एंगल पर आ गई। हाँ ये स्पीड चेंज हो सकती है, एंगल भी चेंज हो सकता है, मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, कोलिजन्स पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में है वो कोलिजन्स का टॉपिक। फिलहाल सिंपल मान के चलो, बॉल टकरा के सेम स्पीड एंड सेम एंगल पर रिटर्न, मैं लिख देता हूं, सेम स्पीड एंड सेम एंगल पर रिटर्न, ओके। दीवार पर फोर्स लगा के आइए, हमने टेढ़ी मारी यार बॉल, बॉल टकरा के चली गई, दीवार पर एक झटका दे गई, फोर्स दे गई, हमें वो फोर्स निकालनी कितनी है। सर फोर्स तो हमें पता ही होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, टाइम दिया होगा क्वेश्चन में, दिया होगा कोलिजन का टाइम, भी ये मोमेंटम चेंज होने में कितना टाइम लगा, कोलिजन का टाइम 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, ऐसा कुछ ये दिया होगा। इसकी चिंता मत कर, इसकी चिंता कर, चेंज इन मोमेंटम कितना है। एक बच्चा बोलता सर इनिशियल मोमेंटम इज mv, फाइनल इज आल्सो mv, सो वी कैन से देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। इंग्लिश मारी जानी है, दिमाग लगाना नहीं, वैल्यू है ये तो mv, सीधा थोड़ा माइनस करना है यार, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करनी है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, सीधी सब्ट्रैक्शन थोड़ी करनी है। सर ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम, ओके सुनो एक्चुअल में क्या हुआ। फाइनल मोमेंटम के कंपोनेंट बनाओ mv के, इनिशियल के भी बनाता हूं, फाइनल के भी बनाने हैं। चल पहले इनिशियल की बना देता हूं, ये देख, ये v है ना, v स्पीड है, नीचे बनाते हैं अच्छी लगती है, v स्पीड। सर अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, देखो थीटा थीटा, यस। mv मोमेंटम है, उसके दो कंपोनेंट, mv cos थीटा एंड mv sin थीटा, mv cos थीटा एंड mv sin थीटा। सर ये इनिशियल है, इनिशियल, इस मोमेंटम के कंपोनेंट mv cos mv sin, ठीक है सर। और फाइनल के देखो, फाइनल मोमेंटम, हाँ जी फाइनल मोमेंटम mv, कंपोनेंट बना लो mv cos थीटा mv sin थीटा। कंपोनेंट बनते होते इर्द गिर्द, पता ही है, इर्द ये थीटा वाली डायरेक्शन में, cos उधर को sin,
लीजिए आपके सामने फाइनल, एम आई राइट? जब हमने बॉल फेंकी उसके मोमेंटम के दो कंपोनेंट एम वी कॉस थीटा, एम वी साइन थीटा। फाइनली एम वी कॉस थीटा, एम वी साइन थीटा, देखिए आप खुद, ये तो सेम रहे, ये दोनों तो सेम रहे, बस ये रिवर्स हो गया, एम वी कॉस थीटा रिवर्स हो गया। सो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा सर? 2 एम वी कॉस थीटा, ये वाला। एम वी साइन थीटा सेम रहा, एम वी साइन थीटा तो सेम रहा, एम वी कॉस थीटा रिवर्स हो गया। यहां से सोचा मैंने, जैसे एम वी रिवर्स हो रहा था ना पहले, एम वी बाद इधर एम वी, तो चेंज कितना आया? 2 एम वी, ये वो चीज है। ये शॉर्टकट है, बुकिश तरीका बताऊं, उसमें आप लिखोगे इनिशियल मोमेंटम इतना आई कैप और इतना जे कैप। ये लो ड्रामा सा कर देता हूं साइड पे, एम बी कॉस थीटा वाला आई कैप और ये वाला जे कैप, और फाइनल मोमेंटम में क्या लिखेगा? एम बी कॉस थीटा वाला माइनस आई कैप और एम बी साइन थीटा वाला जे कैप। हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन करनी है तो वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है ऐसे, आई कैप जे कैप में। पता ही आपको बेटा, दिस इज आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, के कैप माइनस के कैप, इसके साथ आई कैप, इसके साथ जे कैप, और इस केस में ये माइनस आई कैप, ये जे कैप। ठीक है, करो सब्ट्रैक्ट, दिस माइनस दिस, फाइनल माइनस इनिशियल। लो आपके सामने है जी, दिस माइनस दिस करोगे ये कट जाएगा, दिस माइनस में ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, और लिख लो, ड्रामा से करना ऐसे कर लेना। आई होप आपके टिप्स पे हो गया ये। अगर बॉल V से मारी और V से ही आ गई तो चेंज इन मोमेंटम इज 2 mv। अगर थीटा मारोगे तो 2 mv cos थीटा, 2 mv cos थीटा। ओके, अच्छा एक खास बात, चलो बताता हूं खास बात, पहले आप वीडियो रोक कर ये नोट करो बेटा। आज के बाद सोच इससे चलाओ कि बॉल के लॉन्ग वाला तो सेम ही रहा, ये तो सेम ही रहा, इस वाले ने रिवर्स हो गया है, इसलिए डबल आंसर आ गया। वेक्टर फॉर्म में किताबी मेथड ये भी है, ठीक है। नोट कीजिए बेटा, वीडियो रोककर एक शॉर्टकट बताता हूं आपका। हाँ जी बेटा, एक छोटा सा ट्विस्ट बताता हूं, बच्चों से गलतियां कैसे करवाता है वो। जैसे आपने टेटा फेंक दिया ऐसे, तो आपको पता है चेंज इन मोमेंटम इज 2 mv cos थीटा। अब क्वेश्चन क्या आता है, एंगल ना, ये एंगल ना देकर ये एंगल दिया होता है ऐसे, सर ऐसे ये एंगल नहीं दिया, ये दे दिया। लो, मास m, v वेलोसिटी से स्ट्राइक करवा दी बॉल, ओके, बॉल टकरा के सेम स्पीड पे निकल गई और सेम एंगल पर निकल गई। लो सर चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? मैंने आपको ये करा दिया। अब क्वेश्चन तो ये भी उसके जैसे ही लग रहा है, लेकिन देखो एंगल में फर्क है। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे है नॉर्मल में। सर ये वॉल के साथ एंगल दे दिया, वॉल के साथ, ये एंगल ना देकर ये दे दिया, कोई चक्कर नहीं, यही लगा दो बस। ये कितना है? 90 माइनस थीटा। आप यहां से सोचो, चलो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो गया? हम यही फॉर्मूला लगा देते हैं यार। तुझे ये दिया है तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। इसमें भरेंगे 2 mv cos ऑफ 90 माइनस थीटा।
क्या बन गया? सर मुझे तो ये आता है, एंगल ये वाला दे दिया, तो दिस इज 90 माइनस थीटा यार, दिस इज होल इज 90, तो 90 माइनस थीटा बना, पता है ना cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। यस, सिंपल। तो भाई टेढ़े वाले केस में 2mv cos थीटा या 2mv साइन थीटा, ये कारण कुरन सा लिखना है, लिख लेना या छोड़ो, छोड़ो जी, याद ही रह जाएगा ये आपको कि सर ने ये थीटा अगर गिवन है ये, तो इसकी वैल्यू 90 माइनस थीटा कर देनी है। छोड़ो छोड़ो, एक सिंपल सी बात बोलता हूं मैं, सर वॉल बड़ी सियानी है, देसी सी बात है लेकिन काम बहुत आएगी, गलती बिल्कुल खत्म कर दूंगा। वॉल बड़ी सियानी है मतलब ये जो वॉल वाले क्वेश्चन सिंपल है ना, कितने ऐसे टकराए 2mv, चिपक गया तो mv, टेढ़ा चला गया तो 2mv cos थीटा या 2mv sin थीटा, सिंपल सा काम है। इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया वॉल बड़ी सियानी है, सिंपल है ना इसलिए सियानी है। सियानी का मतलब साइन, मतलब अगर एंगल वॉल के साथ दिया हुआ देन यूज साइन थीटा, और अगर वॉल के साथ नहीं दिया दूसरी साइड दिया है देन यूज cos थीटा। वॉल बड़ी सियानी है दैट इज अगर एंगल वॉल के साथ दिया हुआ चलो जी बुरा हाल है हिंदी में मेरा भी, अगर एंगल वॉल के साथ दिया हो यूज साइन थीटा। तो बेटा आपको ना तो कंपोनेंट बनाने की जरूरत है, अब कई बार बच्चे कंपोनेंट बनाने में गलतियां कर देते हैं यार, कोई जरूरत नहीं, आपको फ्री कर दिया सारी टेंशनों से। देखो अगर सीधा मारा तो 2mv, अगर टेढ़ा मारा, बॉल को टेढ़ा मारा, तो दो बातें होंगी, या तो एंगल वॉल के साथ देगा या दूसरी साइड देगा। अगर वॉल के साथ दिया हो तो वॉल बड़ी सी आनी है, मतलब वॉल के साथ है तो साइन लगना है, दूसरे के साथ कॉस लगना है। अगर परपेंडिकुलर मारेगा तो कुछ नहीं लगना है, साइन कॉस भी नहीं लगना है। और अगर बॉल जाके चिपक ही गई, बॉल गई चिपक गई, तो टू भी नहीं लगना है, सिर्फ एम भी रह जाएगा। सारे केस क्लियर हो गए, नोट कीजिए जरा इसको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार, इसने काम कर देना मेरा सारे न्यूमेरिकल्स में मैं तो यही सोच लगाया करूंगा बस। वीडियो रोक कर नोट कर लो, ये तो हमने किया हुआ ऑलरेडी, ये नोट कर लो साथ में, कारण भी समझ आ गया ना, नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है कंपटीशन में भी आया हुआ है जी, पहले एक वॉल पर हमने, एक दीवार पर हमने एक बॉल मारी ऐसे टेढ़ी, कहता वो उतनी ही स्पीड से रिबाउंड कर गई, वी से मारी वी से ही वापस चली गई सेम एंगल पर, लाइक दिस। क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, बॉल का मास दिया है, स्पीड दी है, और कितनी देर के लिए यहां कांटेक्ट में रहा वो भी दिया है, कांटेक्ट टाइम। कहता बताओ कितनी फोर्स लगी, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन वॉल। देखो साफ दिख रहा है यार, आपने बॉल मारी दीवार पे, यार झटका लगा, बेचारी दीवार रो रही है, झटका लगा उसे, कितनी फोर्स लगी सर मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे केड़ी एक्सेलरेशन यार, केड़ी एक्सेलरेशन है यहां पे, रहने दे। फोर्स सर चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, हमें पता है इसका मोमेंटम चेंज हुआ है। बेटा देखिए अब आप बड़े हो गए हो, 9th क्लास में तो हो नहीं। फोर्स के 3 फॉर्मूले आपके पास, फोर्स निकालने के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन भी ठीक है, फोर्स निकालने के लिए v dm by dt भी ठीक है, फोर्स निकालने के लिए इन दोनों का जन्मदाता
न्यूटन का लॉ, वो भी ठीक है, जिसे हम इन शॉर्ट डेल्टा पी बाई टी भी करते रहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन पता लग जाता है, प्रैक्टिस से पता लग जाता है कौन सा लगेगा। तो इसमें तो अरे 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 एंगल वॉल के साथ दिया है, एंगल विद वॉल, और वॉल बड़ी सियानी होती है। सो चेंज इन मोमेंटम इज 2mv sin थीटा। ठीक है, ये टेढ़े वाले क्वेश्चनों में चेंज इन मोमेंटम इज 2mv sin थीटा क्वेश्चन हो गया आपका। कोई दिमाग नहीं लगाने की जरूरत, कोई कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं, गलती नहीं हो सकती। 2mv sin थीटा, अगर यही एंगल ये ना देकर ये दे देता तो 2mv cos थीटा, सिंपल हो गया जी। 2 मास इज 100 ग्राम्स, ग्राम्स में नहीं रखना, किलोग्राम करना पड़ेगा। 100/1000 किलोग्राम हो गया। स्पीड 5 है, मीटर पर सेकेंड ओके है जी। थीटा 60 डिग्री बाय टाइम टेकन, ये वाला ये आ गया सर, ये तो मैंने फिल कर दिया। हाँ जी ये आ गया सर। तो क्या बना, ये 10⁻³ नीचे आ जाएगा, ये 10⁻³ या ऊपर ले जो 10⁻³ वो कट जाएगा इससे, ये 2 भी कट गया, ये 10⁻³ इससे कट जाएगा, खत्म। 105√3 बाय ये 500 250√3 न्यूटन, ये आंसर आ गया। क्लियर, और कैलकुलेशन कर लोगे, ये वाली कट गए आपस में, सर ये आंसर आ गया। और किस तरफ लगी है फोर्स, बॉल ने दीवार पर फोर्स लगाई, किस तरफ, राइट वर्ड। आपने ऐसे मारी है यार, राइट वर्ड, इतनी फोर्स लगी है, राइट वर्ड्स लगी है। हो जाएगा, वीडियो रोक कर नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, बुलेट्स ऑफ दिस मास ईच हिट अ प्लेट एट रेट 200 बुलेट्स पर सेकेंड। ये लो, ये एक प्लेट है, हम इस पर बुलेट्स फायर कर रहे हैं। ओके, बुलेट्स फायर कर रहे हैं, फटाफट फटाफट बुलेट्स जा रही हैं, टकरा टकरा के वापस आ रही हैं। ओके सर, बुलेट्स टकरा टकरा के वापस आ रही है। बुलेट का मास दिया है 200 बुलेट्स पर सेकेंड, अच्छी खासी बुलेट फायरिंग हो रही है, 200 बुलेट्स पर सेकेंड, टकरा टकरा के आ रही है। कहते हैं स्ट्राइक विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, टकराई 50 मीटर पर सेकेंड से और वापसी हुई 30 मीटर पर सेकेंड पर। यस सर, टकराई बुलेट 50 मीटर पर सेकेंड पर, वापसी हुई 30 मीटर पर सेकेंड पर। कहता बताओ दीवार पर कितनी फोर्स लगी या प्लेट पर कितनी फोर्स लगेगी। क्लियर, इट्स वेरी वेरी सिंपल। सर बुलेट जाकर वापस आ गई, यानी बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ। सर फोर्स कितनी होती है, फोर्स होती है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मुझे पता है, फोर्स निकालनी है, लगा दो फॉर्मूला, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम कितना होएगा, चेंज इन मोमेंटम, पहले मोमेंटम कितना था mv1, पहले मोमेंटम mv1, बाद में मोमेंटम mv2। सब्ट्रैक्ट नहीं करने हैं, ऐड करने हैं। एम आई राइट, ऐड का असली बात ऐड वाली ही है, डायरेक्शन उल्टी है ना यार, इनिशियल मोमेंटम इधर को है, फाइनल इधर को है, दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है और सब्ट्रैक्ट करने हैं तो बेसिकली ऐड हो जाएंगे। सर चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, फोर्स आ गई, एक बुलेट की आ गई। अगर एक बुलेट होती, सिर्फ एक बुलेट जाकर आई
तो इतनी फोर्स लगाती। हमने तो काफी बुलेट्स मारी हैं, n से मल्टीप्लाई कर दो। ये एक बुलेट की फोर्स है, इंटू n कर दो, टोटल फोर्स, सारी बुलेट्स की फोर्स आ गई। बेटा आगे कुछ नहीं है, अगर ये समझ आया आपको। सर दोबारा बोल रहा हूं, आगे तो क्या वैल्यू भरूंगा, खत्म हो जाएगा यार। फिजिक्स की सोच तो इतनी सीधी। बुलेट आई mv1 से, वापस आई mv2 से, चेंज इन मोमेंटम इज mv1 प्लस mv2। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम फोर्स होती है। ये तो एक बुलेट की होती है भाई, एक बुलेट की। एक बुलेट जाके आ गई, इतनी फोर्स लगा के आ गई। हमने तो काफी बुलेट्स मारी है। n इज नंबर ऑफ बुलेट्स, n इज नंबर ऑफ बुलेट्स। ओके सर, हो गया। नंबर ऑफ बुलेट्स, और ये जो लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन, दिस इज एक बुलेट की फोर्स। आई होप समझ आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा कर दो बेटा। n और t को इकट्ठा कर लेते होते हैं, मतलब n बाई टी। ये बेसिकली बन जाता है नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बुलेट्स अपॉन टाइम, ये वाला 200। बाकी mv1 प्लस mv2 तो है ही, खत्म हो गया। मैं इसको बोल देता हूं, वी कैन से दिस नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड। ये मैंने आपके आसान वर्जन में लिखा है डेल्टा पी बाई टी, असली में तो ये डीपी बाई डी टी है, आसान करके दिया आपको। सर दिस इज नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड। हो गया जी खत्म। 200 बुलेट्स पर सेकेंड, 200 हो गया। बाकी मास कितना है 0.03 m। v1 कितना है 50 प्लस मास 0.03। v2 कितना है, वापसी वाली स्पीड 30। लो भाई सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा न्यूटन में। वीडियो रोक कर नोट करो। हाँ जी बेटा, ये प्रीवियस ईयर कंपटीशन एग्जाम में 3-4 बार आ चुका। सबसे पहले आईआईटी में आया था और उसके बाद बाकी एग्जाम्स में अब रिपीट होता रहता है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन। कहता डिस्क इज केप्ट फ्लोटिंग इन एयर बाय फायरिंग बुलेट्स। एक डिस्क है, उसको हवा में फ्लोट करवा दिया। फ्लोट करा दिया मतलब सर डिस्क का तो वेट होता है, उसका अपना भार है, तो ये तो गिर जाएगी, जैसे ही गिरता है वो तो गिर जाएगी। कहता हमने नीचे से गोलियां मारी, बुलेट्स फायर की, नीचे से बुलेट्स फायर की, वो बुलेट्स टकरा टकरा के आ रही हैं। जब टकरा टकरा के आएंगी अप फोर्स लगा देंगी, जैसे दीवार पर फोर्स लगा रहे थे यार। पिछले क्वेश्चन में बुलेट्स फायर की, दीवार पे फोर्स लगा दी, यहां पे भी डिस्क पे फोर्स लगा दी। मैं बुलेट फायर कर रहा हूं तो डिस्क पर फोर्स लग रही है। सर उस अपवर्ड फोर्स ने डिस्क का वेट बैलेंस कर दिया। इंटरेस्टिंग। मैं गोलियां मार रहा हूं, उन बुलेट्स ने डिस्क पर अप फोर्स लगा दी, उस अप फोर्स ने डिस्क का भार बैलेंस कर दिया। बस बुलेट्स ने, यानी बुलेट्स ने डिस्क पर अपवर्ड फोर्स लगा दी। पहले फिजिक्स का थॉट हमें क्लियर होना चाहिए, चल क्या रहा है। सर बढ़िया गोलियां चला रहे हैं सर, पिछले क्वेश्चन में भी इसमें भी, और भी अभी एक आधा गोलियां चलाएंगे अभी। सर बुलेट फायर कर रहे हैं, बुलेट्स ने डिस्क पर अपवर्ड फोर्स लगा दी एंड इस फोर्स ने डिस्क का वेट बैलेंस कर दिया। यस सर, ये बुलेट्स टकरा टकरा के आ रही हैं तो अपवर्ड फोर्स लगा दी, उसने डिस्क का वेट बैलेंस कर दिया। mg
डिस्क का अपना भार mg बैलेंस कर दिया। समझ गए? हो गया। अपवर्ड फोर्स कितनी लगेगी? ये बुलेट्स कितनी फोर्स लगा के आएंगी याद करो। नाउ अपवर्ड फोर्स कितनी होती है सर? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम किया हुआ है। दीवार पे टकरा टकरा के आ रही है कोई चीज, कितनी फोर्स लगा देता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अच्छा एक बात देखो, बुलेट रिबाउंड विद द सेम स्पीड। मान लो ये v से टकराई तो वापस भी v से ही आई। बुलेट जितनी स्पीड से टकराती है उतने से रिबाउंड करती है। ओके सर बुलेट्स ने कितनी फोर्स लगा दी? मोमेंटम चेंज हो रहा है ना बुलेट्स का। बुलेट टकरा के आ रही है सर, मोमेंटम चेंज हो रहा है। यस चेंज इन मोमेंटम कितना बेटा? 2 mv। एम आई राइट? चेंज इन मोमेंटम कितना है? 2 mv। यस सर। बुलेट गई mv से, आई भी mv पे, टकराई mv से, वापस भी mv से, तो चेंज जीरो नहीं होता, 2 mv हो जाता है। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम कर दिया, फोर्स आ गई एक बुलेट की। काफी बुलेट्स मारी है यार, 10 बुलेट्स पर सेकेंड इंटू n करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है समझ गए? पिछले क्वेश्चन की तरह एक्सप्रेशन निकाला है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। हाँ जी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, फोर्स आ गई, एक बुलेट ने फोर्स लगा दी, हमने तो n बुलेट्स मारी है। ओके सर, ये इकट्ठा कर लिया करो, बताया था मैंने। लो सर, सब दिया हुआ है, मुझे बराबर करने हैं। ये अपवर्ड फोर्स आ गई, इसे और इसे बराबर करना है, मुझे जगह चाहिए। लो यहां पे कर रहा हूं, सारा नोट करने के बाद एंड में, ठीक है सर? n/t 2 mv इज इक्वल टू mg। यार समान भरना तो मजाक है, फिजिक्स समझ आ गई ना अच्छे से भी? हाँ, इसने कितनी फोर्स लगा दी? इतनी सर। लो नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, ये तो पिछला क्वेश्चन की तरह ही हो गया। नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड 10, ये 10 है, आगे 2 है। मास कितना है बुलेट का? छोटा है बुलेट का 0.05 और v हमें निकालना है, इज इक्वल टू mg। मास कितना है? डिस्क का भार है ये, डिस्क का मास कितना है? 0.1 इंटू जी। ओके हो गया। कितना आया ये? यहां से सॉल्व कर लेंगे। ये 0.1 आ गया बेटा। हाँ जी, 0.05 इंटू 2 0.10, 0.1 आ गया। ये 0.1 कट गए, g/10 आ गया बेटा, g/10। वैसे तो 1 आ गया ना, g is 10। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, हाँ मुझे लग ही रहा था, यहां पे मैं गड़बड़ करी जा रहा हूं। 0.1, 0.05, 5/100, 10/100, ठीक तो है? हाँ ठीक है, 1 ही आंसर। ओके, मुझे वैसे ही लग रहा है कंफ्यूजन, छोड़ो। g/10 सर 1 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया वैसे तो, बट अगर g को 9.8 ले, g को 9.8 बाई 10 तो कितना हो जाएगा? 0.98 मीटर पर सेकेंड। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, g को लेने के ऊपर। जब आईआईटी में आया था या अभी एग्जाम्स में आ रहा है तो 9.8 के हिसाब से ये ऑप्शन होती है, ये ऑप्शन ही नहीं होती मतलब। तो बच्चे 0.98 1 ही हो गया अप्रोक्सीमेट, तो इस पे टिक लगा देते हैं। वैसे 9.8 लेके करो, छोड़ो कैलकुलेशन कहीं बाहर में, फिजिक्स समझ आई। डिस्क अपने भार की वजह से गिरनी थी, बुलेट्स ने फायर हो के उसे रोक लिया।
अप फोर्स लगा दी जिसने उसका वेट बैलेंस कर दिया। ये फिजिक्स का थॉट है। अप फोर्स ने वेट बैलेंस किया, अप फोर्स सिंपल, कितना मोमेंटम चेंज। हम सारे क्वेश्चन में यही तो कर रहे हैं, वॉल पे कितनी लग गई, डिस्क पे कितनी लग गई, ये वही है। हो जाएगा। ओके, लो बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही था। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और है मेरे पास, अगली क्लास में कराऊंगा, जानबूझ के रख रहा हूं ताकि आप खुद से ट्राई करो थोड़ा उनको। 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसके हैं और आगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज होमवर्क दे रहा हूं आपको, वीडियो रोक कर नोट कर लो बेटा, मैं रब करने वाला हूं। कर लिया नोट ना, रब कर रहा हूं। लो जी, आज का होमवर्क सेक्शन ए के और बी के। सेक्शन ए के तो आपने 5 किए हुए थे, है ना। 5 10 तक कर सकते हो वैसे, चलो 10 क्वेश्चंस तक ट्राई करना। कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, चिंता ना करो, वो नेक्स्ट क्लास में आने हैं। ओके, 10 क्वेश्चंस तक ट्राई कीजिए, अपना दिमाग लड़ाइए। एंड सेक्शन बी के आप वैसे इसके भी 10 में दिक्कत आएगी बेटा, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन है, 5 ही रख लो अभी, टेंशन ना लो। इसके आप 20 तक ट्राई करके, हाँ, इस 20 में से मैं आपको बता दूं, 20 में से आपसे 4-5 क्वेश्चन नहीं होंगे बीच बीच में, वो मैं करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आने हैं वो। एंड अगर कोई क्वेश्चन ना हो, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, उसका सॉल्यूशन देखना है। इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होते हैं मेरे हैंड रिटन, जो मैं यहां लिख रहा हूं वही सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, देखने हैं वो बेटा। सॉल्यूशन इज लाइक पैरेलल टीचर एट होम। आप क्लास में भी तो सॉल्यूशन देख रहे हो, आप समझ रहे हो मेरे से अच्छा ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है, सेम मैंने सॉल्यूशन में लिखा हुआ है। सो कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, उसका सॉल्यूशन पढ़ो, उसे समझो कि वो किस लैंग्वेज में कैसे जा रही है चीज, ठीक है। सॉल्यूशन भी एक नॉलेज बैंक है। मैं क्लासेस में कितना पढ़ा लूंगा यार, उससे कहीं ज्यादा सॉल्यूशंस में लिख दिया मैंने, तो सारी नॉलेज गेन करनी है। प्लीज बेटा, कोई क्वेश्चन ना हो, सॉल्यूशंस की मदद लीजिए, समझिए उन चीजों को। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं 20 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। 3-4 क्वेश्चन है इसके अंदर भी, मजेदार है बहुत, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाता हूं, ठीक है जी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में और भी मजेदार क्वेश्चनों के साथ। आज एक बेस बनाया है, नोट्स अच्छे से पढ़िए। ओके, मिलते हैं बेटा, थैंक यू।